चलो भाई आज से पढ़ना है हमें क्या, प्रोटीन पढ़ना है। प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन की खोज पूछी जाती है किसने की। 99% लोग उसका जवाब ही गलत देते हैं। लोग बोलते हैं कि प्रोटीन की खोज की है बर्जीलियस ने, जबकि प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने नहीं की। प्रोटीन की खोज किसने की है? प्रोटीन की खोज किया है मल्डर। किसने किया है? मल्डर। और पाउलिंग ने। किसने? कंटेंट ऐसा है बेटा, किसी से भी मिला लेना, कंटेंट किसी भी टीचर से मिला लेना, एकदम शानदार, मजा आ जाएगा आपको। पाउलिंग ने क्या की है? संरचना के बारे में बताया है, ठीक है। और खोज किसने किया है? मल्डर। और आगे अगर अपन बात करें प्रोटीन के बारे में, तो जो प्रोटीन है इसका नाम रखा था किसने? बर्जीलियस। किसने? सर आधा हिंदी आधा इंग्लिश, बर्जीलियस, ठीक है। तो प्रोटीन की खोज किसने की? मल्डर। प्रोटीन का नाम किसने दिया? और प्रोटीन की संरचना के बारे में किसने बताया? अब भाई कंटेंट जबरदस्त है, मजा आने वाला है, एकदम शानदार। तो डीप जाके पढ़ेंगे, बिल्कुल डीप जाके पढ़ेंगे, बोर नहीं होना है आपको, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं क्लास बिल्कुल डीप चलने वाली है। हो सकता है कि आपको समझ में भी नहीं आए तो हाथ उठा के बता देना, भैया फिर से समझा दो, ठीक है ना। चलो यहां देखिए कि भाई प्रोटीन आवश्यक क्यों है, पहले तो ये देखिए। तो पहले प्रोटीन के बारे में जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों से भी पहले मैं इसका बेसिक कंप्लीट करता हूं। प्रोटीन जो होता है ये आप जब खाते हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाता है। अब अंदर जाके जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इसमें अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया में ही मौजूद होते हैं अमीनो एसिड। कौन से एसिड? जिनसे बनता है आपका डीएनए। क्या बनता है? अब सुनो, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका। हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या है भाई? अब जब हमारे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है, अगर कोशिका नहीं होगी तो क्या हमारा शरीर होगा? नहीं होगा सर। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल ग्राउंड लेवल की लैंग्वेज से समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। कोशिका, अगर कोशिका ही नहीं है तो शरीर नहीं होगा। लेकिन भैया कोशिका नहीं है तो शरीर नहीं होगा, वो तो आप सही बोल रहे हो, पर कोशिका क्यों नहीं होगी भाई? प्रोटीन नहीं खाओगे तो कोशिका नहीं होगी, सीधी बात बोल दी। कैसे? प्रोटीन से ही कोशिका बनती है। हाँ, हमारे शरीर की हर एक कोशिका प्रोटीन से बनती है, हर एक कोशिका। बिना कोशिका, बिना प्रोटीन के कोशिका का निर्माण संभव ही नहीं है। समझ गए कि नहीं बात को? अब कैसे बनती है वो देखिए कि भाई देखो, जो प्रोटीन होता है इस प्रोटीन में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कौन से एसिड पाए जाते हैं? अमीनो एसिड। और ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका को चलाने वाला, हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? ब्रेन, दिमाग। ऐसे ही जो कोशिका है इसका मेन जो कौन है? वो ब्रेन। ब्रेन कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जैसे हम कहते हैं केंद्र। जैसे हमारे शरीर में हमारा दिमाग है, वैसे कोशिका के शरीर में ब्रेन या ये केंद्रक है। बिना केंद्रक के कोशिका चलेगी नहीं, और कोशिका नहीं चलेगी तो आपका शरीर नहीं चलेगा, क्योंकि आपके शरीर का निर्माण ही कोशिका से हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, ये अमीनो एसिड का उपयोग करता है। अगर हम बात करें केंद्रक, इसके अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। कौन से एसिड? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है मतलब अमीनो एसिड जो है, इसी से तो क्या बना है? केंद्रक। और केंद्रक बना है तो क्या बनी है? कोशिका। कोशिका बनी है तो हमारा शरीर बना। तो समझ गए प्रोटीन कैसे हमारे शरीर को बनाता है? आइए चलो अब हम देखते हैं कि भैया प्रोटीन किस किस खाद्य पदार्थ से मिलता है। वैसे हमारे शरीर में लगभग 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिनमें 10 क्या होते हैं? आवश्यक, और 10 अनावश्यक होते हैं। मतलब उतने आवश्यक नहीं होते, ये हमारे शरीर में ही बनते। तो ऐसे प्रोटीन जो बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद बना लेती, शरीर के अंदर ही बन जाते हैं। लेकिन जो 10 प्रकार के प्रोटीन है, ये हम बाहर से खाते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 20 प्रकार के, क्या बोलेंगे? 20 प्रकार के प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के? समझ गए कि नहीं? चल अब यहां देखिए कि प्रोटीन सर प्राप्त किससे होता है। तो प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में, सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोयाबीन ही खाने लगो क्योंकि ज्यादा प्रोटीन चाहिए आपको, आप डायरेक्ट सोयाबीन खाने लगो। आपने देखा होगा अधिकतर लोग, आप लोग भी चने को पानी में डाल देते हैं और अगले दिन उसको क्या बोलते हैं? उसको अंकुरित करके खाते हैं उसको, ठीक है। मूंग की दाल को भी अंकुरित करके खाते हैं। सोयाबीन को देखा है कभी किसी को खाते हुए? एक तो उसका स्वाद बहुत कसेला होता है,
और कुछ लोग खा भी सकते हैं उसको, लेकिन नहीं खाना चाहिए। कारण क्योंकि उसको ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है सर, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड, अमीनो एसिड आगे चल के अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, शरीर को भ्रष्ट कर सकता है पूरा। तो ज्यादा मात्रा में अमोनिया, तो लीवर के पास जाएगा अमोनिया, और लीवर उस अमोनिया को यूरिया में चेंज करेगी। यूरिया ब्लड में मिलेगा, ब्लड से यूरिया को किडनी अलग करेगी। बार बार जब यूरिया किडनी के पास जाएगा, ज्यादा मात्रा में अमोनिया किडनी और लीवर के पास जाएगा, तो लीवर और किडनी दोनों फेल हो जाएंगे। ज्यादा मात्रा में प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए, समझ गए कि नहीं? इसलिए लोग सोयाबीन नहीं खाते, चना खाते हैं। सोयाबीन में भयानक प्रोटीन होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद जितनी भी दालें हैं सभी में प्रोटीन होता है, तो सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में। इसके बाद मूंगफली में, मूंगफली। इसके बाद किसमें? बाकी दालों में, सभी दालों में। लेकिन लोगों को फिर भी मांस खाना है। क्या खाना है? मांस। मांस से 10 गुना ज्यादा प्रोटीन मूंग की दाल में होता है। किसमें होता है? मूंग की दाल को अंकुरित कर लीजिए और अंकुरित मूंग की दाल खाइए, मांस से 10 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। कितने गुना? 10 गुना। चल, तो प्रोटीन बनता कैसे है वो देखिए जरा, कि भाई जो दलहनी परिवार के पौधे होते हैं, कौन से परिवार के पौधे? जो दलहनी परिवार के पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो दलहनी परिवार का जो पौधे होते हैं, दलहनी परिवार मतलब ऐसे पौधे जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? दाल। जिन पौधों से हमें दाल प्राप्त होती है, दाल, मूंगफली या सोयाबीन, इन जो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में विशेष प्रकार की गांठें होती हैं। विशेष प्रकार की क्या होती हैं? विशेष प्रकार की गांठें होती हैं। इस प्रकार से गांठें होती हैं, यहां पर इस प्रकार से गांठें होती हैं, ठीक है। और इन्हीं गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, ये वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है? नाइट्रोजन। क्या ग्रहण करता है? नाइट्रोजन। वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है? नाइट्रोजन, ठीक है। और नीचे से क्या मिलता है? जड़ों को पानी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, पानी और नाइट्रोजन ये मिलकर एक रिएक्शन बनाते हैं और इससे निर्माण होता है इस पौधे में कौन से एसिड का? अमीनो एसिड का। और अमीनो एसिड ही, कौन से एसिड? अमीनो एसिड ही आगे चल के क्या बनाते हैं? अमोनिया। अमोनिया मींस हम कह सकते हैं प्रोटीन, ठीक है। अमोनिया को ही प्रोटीन नहीं कह देंगे, ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का जब विखंडन होता है तो आगे जाके अमोनिया बनता है। सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जितना बताया उतना ध्यान रखो कि जो दलहनी परिवार के पौधे हैं, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और नाइट्रोजन इस पौधे को देते हैं। तो दलहनी परिवार के पौधों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन ही आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करती है। मतलब ध्यान रखिएगा, प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कोई है तो वो नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किसकी देन होती है? राइजोबियम। तो प्रश्न बनेगा सीधा कि किस बैक्टीरिया की अहम भूमिका होती है प्रोटीन का निर्माण करने में? क्या बोलेंगे? यहां पर एक बात, मजा आ गया कि नहीं आ गया भैया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखिए, हम आगे चले कि सर अमीनो एसिड क्या होते हैं? जो आप अमीनो एसिड बोल रहे हो बार बार, ये होते क्या है? तो यहां से अब ध्यान से सुनना भैया, अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। किसकी बात चल रही है भाई? अमीनो एसिड होते क्या है? अमीनो एसिड ध्यान से समझिएगा, बहुत जटिल टॉपिक है अमीनो एसिड। यार एक बात बताओ, मैं यहां पर मेथेन लिखूं, मेथेन। अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान देंगे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, जितनी भी चीजें हैं, अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चूंकि आपने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना। मेथेन सुन लिया ना, मेथेन। अब ये मत सोचना है कि क्या होता है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी केवल इतना जानो, मेथेन, इसका फार्मूला होता है मेरे बच्चे CH4। ध्यान रखेंगे, जो पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रखेंगे। CH4 क्या, किसका फार्मूला होता है? मेथेन। मतलब C कितना है और H कितने हैं? तो C1, यहां एक H, 2, 3, कितने H हो गए? 4। हाइड्रोजन कितने हो गए? हो गए या ना हो गए? अब भाई मेरा मन कर रहा है कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये मेथेन ही है। अब मेथेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा? मैंने क्या किया, इस H को हटा दिया, यहां नाइट्रोजन के साथ H को मिला के लिख दिया, NH2 लिख दिया। अब क्या, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहां क्या कर दिया? COOH। अब सर ये क्या बना रहे हो? कहना ये बेटा कार्बोक्सिलिक समूह है। कौन सा समूह है ये? कौन सा समूह है बेटा? कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है।
और ये कौन सा समूह है? ये अमीनो ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अमीनो। अरे यार सर तुम तो डीप पढ़ा रहे हो, बहुत ही ज्यादा डीप हो जाए। कुछ नहीं है यार, याद रख लो। अभी क्या बताया? कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन था, मेथेन था, लेकिन 2 हाइड्रोजन हटा के एक जगह NH2 लिखा, एक जगह COOH लिखा। ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये अमीनो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप क्या? अमीनो ग्रुप क्या, वही तो पढ़ा रहा हूं, अमीनो एसिड। बताऊंगा ना आगे, घबराओ नहीं। नहीं समझ में आ रहा रट लो, क्योंकि बाद में पूरा समझ में आ जाएगा जब क्लास का एंड होगा, जब तो वहां तक जाते जाते सब समझ में आ जाएगा। अभी केवल इतना ध्यान रखो, अमीनो ग्रुप क्या है? NH2। अब भैया एक बात बताओ, क्या यार मैं इसको अपन थोड़ा ऐसे कर देते हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये NH2 को HNH लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्यों भाई? देखो H कितने हैं? 2, एक आगे रख दिया, एक पीछे। कर सकता हूं यार, कोई बुराई है क्या? कर सकता हूं। ठीक है, कर दिया तो कर देते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी। क्या लिख देंगे? HNH। ठीक है भैया, कर दिया। अब क्या करें? अब एक काम और करते हैं, अब एक काम और करते हैं कि ये जो COOH है इसको मैं OHCO ये लिख सकता हूं। हाँ, बात तो वही है, अक्षर तो 4 ही है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। फिर आगे सिंगल बॉन्ड है। फिर वापस मैंने क्या कर दिया? वापस मैंने कुछ नहीं किया, यही कि यही एक और जो मैंने अमीनो एसिड का ये जो है, ये क्या है? ये अमीनो एसिड। ये क्या है? अमीनो एसिड। अब ये तो अमीनो एसिड हो गया, ये अमीनो एसिड की संरचना, ध्यान रखिए, अमीनो एसिड की है क्या है? संरचना। अब भैया बिल्कुल समझ में आएगा, कठिन है, दिक्कत जाएगी, लेकिन समझ आएगा पूरा, मेरी गारंटी, ध्यान रखना। ये किसकी संरचना है? सर ये अमीनो एसिड है। तो आपसे पूछे अमीनो एसिड क्या है? सर NH2 CH और इस तरफ क्या लगा दे? COOH। ये अमीनो एसिड का संरचना सूत्र है। हाउ? लेकिन अब बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अमीनो एसिड के बीच में कौन से बंध होते हैं? ये क्वेश्चन आता है पेपर में, 100% आता है। ठीक है, कौन से बंध होते हैं? और ध्यान रखना, ये ग्रुप डी के लिए क्लास नहीं ले रहा हूं, ये क्लास ले रहा हूं किसी भी एग्जाम को दे दो आप, बड़े से बड़े जिसमें साइंस आती है। ठीक है, तो अमीनो एसिड के बीच में कौन से बंध होते हैं? तो आप बोलते हो कि यार सर अमीनो एसिड के बीच में ना पेप्टाइड बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं? पेप्टाइड बंध होते हैं। सर ये पेप्टाइड बंध क्या होता है? तो बेटा पेप्टाइड बंध ये होता है कि देखो, ये जो है ये अमीनो एसिड है, ये क्या है? अमीनो एसिड। अब यहां पर एक और अमीनो एसिड जोड़ दूं, एक और जब बहुत सारे अमीनो एसिड में जोड़ूंगा तब देखते हैं क्या होता है। चलो देखते हैं। यहां पर ये C लिखा और यहां पर ये क्या लिखा? क्या लिखा? OHCO। ठीक है, हाँ या ना? ऊपर क्या लिखा? H, और सामने ये क्या लिखा हुआ? HNH। HNH और नीचे क्या लिखेंगे? वही H। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां H है और ये H है। H कितने हो गए? और O एक H2O बना, ये पानी बना। तो ये पानी जब बना तो हमने इस पानी को यहां से निकाल दिया, हमने इस पानी को यहां से निकाल दिया। तो ये जो आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब ये मिले कि नहीं मिले? इसी को कहते हैं पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछे कि CONH ये क्या है, तो ये बोलना सर ये पेप्टाइड बंध है। और पेप्टाइड बंध किसके बीच में रहते हैं? प्रोटीन। बस, अब जो बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आई भूल जाओ, भूल जाओ। ये सब इसलिए पढ़ाई जाती है। और कंटेंट बहुत कठिन दे रहे हैं, कुछ नहीं है कंटेंट, पूछेगा ही नहीं सामने वाला, वो आपसे सीधा पूछेगा अमीनो एसिड किसमें होते हैं? प्रोटीन में। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि लेवल आपका इतना होना चाहिए, कभी स्टूडेंट के सामने जब पढ़ाने अड़ाने जाओ ना, ये चीज बताओ तो स्टूडेंट भी बोले हाँ भाई दम है। ठीक है, तो दमदार बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं, एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है कि भाई अमीनो एसिड के बीच में कौन से बंध होते हैं? पेप्टाइड बंध। अमीनो एसिड किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। बात क्या हो गई यहां पर? खत्म, हाँ या ना? अब यहां पर एक बात सुनो जरा ध्यान से, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? प्रोटीन पढ़ा रहा हूं। तो जो प्रोटीन होता है ना मेरे बच्चे, प्रोटीन जो होता है इसमें 20 प्रकार के क्या होते हैं? एमिनो एसिड। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड रहते हैं?
20 प्रकार के अमीनो, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? 20। अभी बताया ना, जिसमें 10 हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और 10 हम कहां से प्राप्त करते हैं? बाहर। अभी बताया ना, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं? 20। 10 हमारे शरीर में और 10 हम कहां से प्राप्त करते हैं? बाहर से प्राप्त करते हैं। अब मेरी बात सुनो सर, हमारे शरीर में किस किस जगह पर, ये प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे शरीर में किस किस जगह पर प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, किस किस जगह पर? यार हर एक जगह पर तो प्रोटीन है, चलो देखते हैं कहां कहां पाया जाता है। आपने हमेशा मेरे मुंह से एक शब्द सुना है, एंजाइम। एंजाइम, मैं बोलता हूं एंजाइम क्या है? केमिकल, रसायन है, जो किससे बना है? प्रोटीन से। किससे बना है? एंजाइम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम होते हैं ना बेटा, जो एंजाइम होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन। बहुत सारे एंजाइम होते हैं हमारे शरीर में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लाइसो, उसके बाद में आपको बताऊंगा टाइलिन। क्या बताऊंगा? टाइलिन। उसके बाद रहेगा एक ट्रिप्सिन या पेप्सिन, पेप्सिन। उसके बाद आगे अगला एंजाइम की मैं आपसे बात करूं तो पेप्सिन के बाद एक रहेगा रेनिन। क्या रहेगा? रेनिन। एक रहेगा लाइपेज, एक रहेगा एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज। और एक और रहेगा जिसे हम कहेंगे ट्रिप्सिन। क्या कहेंगे? ट्रिप्सिन। एक और रहेगा सुक्रेज, एक और रहेगा माल्टेज। क्या रहेगा? माल्टेज। एक और रहेगा लैक्टेज। क्या रहेगा? लैक्टेज। एक और रहेगा एरेप्सिन। क्या रहेगा? ये सब एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, लाइसो एंजाइम किसका भक्षण करता है? जीवाणु का। टाइलिन किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन किसका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। ठीक है, ट्रिप्सिन किसका? प्रोटीन का। ये भी किसका? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका? वसा का। रेनिन किसका? दूध का। लाइपेज किसका? वसा का। ठीक है, सॉरी, एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का। सुक्रेज किसका? सुक्रोज का। माल्टेज किसका? माल्टोज का। लैक्टेज किसमें? लैक्टोज का। और एरेप्सिन भी किसका? प्रोटीन का। ये सब हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं। तो कुल मिलाके ये किसी न किसी चीज को पचाने का काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर अगर कोई चीज पच रही है तो इसमें एंजाइम अपनी भूमिका निभाते हैं, जो बने किससे होते हैं? प्रोटीन। किससे बने होते हैं? एंजाइम किससे बने होते हैं? बात समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? चलो, अभी प्रोटीन ही चल रहा है बेटा, अभी प्रोटीन खत्म नहीं। अब आगे देखिए, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी, आगे पढ़ेंगे बेटा। एंटीबॉडी कहां पर उपस्थित होती है? डब्ल्यूबीसी। कहां पर उपस्थित होती है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण कहां होता है? हमारे शरीर की जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों में, जैसे जांघ की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। तो जो फीमर होती है, जो फीमर बोन होती है ना, फीमर हड्डी, इनके अंदर अस्थि मज्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्या बोलते हैं बेटा? बोन। तो बोन मेरो के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है किसका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और काय का? प्लेटलेट्स। काय का होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स से बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे रक्त में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा होती है इनकी। ये डब्ल्यूबीसी जो होती है ये कम मात्रा में होती है, यही आगे चल के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो होती है ना, वो इन्हीं के अंदर पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर। हमारे शरीर में रक्त का थक्का, जिसे हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट कौन जमाता है? प्लेटलेट्स। बात समझ? तो हमारे शरीर में बनता है, बड़ी हड्डियों के अंदर बनता है। एंटीबॉडी एक्चुअली में प्रोटीन है सर। क्या है? प्रोटीन। तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? अरे हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया देखो, आप लोग जिम जाते हो? जिम नहीं जाते? कभी गए हो जिम? सबका मन होता है कि भैया जिम जाएं,
अच्छी बॉडी बॉडी बनाए। मतलब मेरी जो पर्सनालिटी आप लोग देखते हो, ये कम से कम 7 से 8 साल मैंने जिम की है, तब इतनी अच्छी पर्सनालिटी। ठीक है, देखो मांसपेशी, ध्यान रखिएगा, मांसपेशी, मांसपेशी भी किसकी बनती है? प्रोटीन। अच्छा आपसे पूछे कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। कौन सा प्रोटीन? अभी प्रोटीन ही पढ़ रहे हैं, समझ गए? ये आधे घंटे 1 घंटे की जो क्लास रहेगी ना, इसमें मेरे 7 घंटे की मेहनत है इसके पीछे। ठीक है, मजा आ रहा है? मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन। कौन सा प्रोटीन होता है? मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है? मायोसिन। एंटीबॉडी प्रोटीन की बनती है, हाँ या ना? अब आपसे पूछे कि सर जो नाखून होते हैं, नाखून, ये नाखून जो है, नाखून सर ये जो बाल है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो आप ध्यान रखिए, आपसे पूछे सर नाखून, सर बाल, सर जो जानवरों के सींग होते हैं, ये सब कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? आप ध्यान रखिएगा, केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? और ध्यान रखिएगा, केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो जल को अवशोषित नहीं करता, जल को अवशोषित नहीं करता। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। केराटिन, केराटिन। हमारे नाक कौन से प्रोटीन के बने? नाक बोलो, नाखून कौन से प्रोटीन के बने? कौन से? हमारे बाल कौन से प्रोटीन के बने? अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अब सर हमारी आंख, हमारी जो आंख है, इनमें भी प्रोटीन होता है। हाँ, हमारी आंख में कौन सा प्रोटीन होता है? हमारी आंख में प्रोटीन होता है ऑप्सिन। कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्सिन। एक्चुअली में अगर मैं आपसे बात करूं, आंख पढ़ा रहे हैं सर, तो हमारी आंख में 2 कोशिकाएं होती हैं। कौन सी कोशिकाएं होती हैं? 2। एक होती है रोड्स और एक कोशिका होती है कॉन्स। एक होती है रोड्स और एक होती है कॉन्स। गए तुम्हारे नोट्स, तो गए तुम्हारे नोट्स से काम खत्म बेटा, बहुत ऊपर की बात चल रही है, रख दो वो नोट्स को। ठीक है, तो रोड्स की बात चल रही है। रोड्स में कौन सा प्रोटीन होता है आपसे बात करें तो रोड्स में एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं रोडोप्सिन। क्या बोलते हैं? रोडोप्सिन। कौन सा प्रोटीन बेटा? रोडोप्सिन। रोड्स। अच्छा, रोड्स होती क्या है? हमारी आंखों में एक सेल या एक कोशिका होती है रोड्स। ठीक है, ये काम क्या करती है? अंधेरे में या उजाले में जब आप देखो कोई चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, उजाले में व्हाइट, अंधेरे में ब्लैक, ये दिन और रात को दिखाती है। ठीक है, मतलब कुल मिला के सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकार के प्रकाश के लिए काम करने वाली जो कोशिका है वो रोड्स है। प्रकाश आएगा या प्रकाश की उपस्थिति में आप मुझे देख रहे हो तो आपको ये कलर दिखाई देंगे। तो कलर कौन दिखाएगा? कॉन्स। लेकिन मैं आपको जब दिख रहा हूं तो ये अंधेरे में दिखूंगा कहीं? ऐसा नहीं। तो उजाले और अंधेरे के प्रति सक्रिय होती है रॉड्स। तो जितने भी प्रकार के आप कलर देखते हो, ये कलर में जो सक्रिय रहती है वो कौन रहती है? ठीक है, आपसे पूछे कि भैया कॉन्स किससे बनी है, तो आप बताना कौन से बनी है? आयोडोप्सिन से। किससे? आयोडोप्सिन। किससे बनी है बेटा? आयो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, हमारी आंख में कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्सिन। ऑप्शन क्यों? क्योंकि देखो यार, यहां भी ऑप्शन है और यहां भी ऑप्शन है, हर जगह तो ऑप्शन है, दिख नहीं रहेगा। ठीक है, तो रॉड ऑप्शन और आयोड ऑप्शन, रॉड्स और कॉन्स। हमारी आंखों में जो कॉन्स होती हैं ये कलर दिखाती। अच्छा, आपको पता है उल्लू अंधेरे में देख सकता है? कौन सी कोशिका दमदार है उसकी इनमें से? कौन सी? रोड्स, क्योंकि ये तो कलर भरती है। रोड्स। कौन कौन की बात चलेगी? हाँ। अब भैया एक बात और बताओ, चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए आगे अगर मैं आपसे बात करूं, समझ में आ रहा है कि नहीं ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इतना पूरा? ठीक है, चलो। हाँ? क्यों नहीं है बेटा? होंगी ना दिन में, लेकिन अंधेरे में भी देख सकता है, रात में भी देख सकता है। कौन ने बोला? पागल आगल हो गया? नाखून में कौन सा प्रोटीन? बाल में? सींग में? आंख में? आंख में? अच्छा बताओ कौन सा प्रोटीन है जो पानी को अवशोषित नहीं करता? एंजाइम किससे बने होते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। अब यहां पर आपसे पूछे कि सर कैसीन क्या है?
कैसीन क्या है? तो आप बोलेंगे सर कैसीन जो है ये भी एक प्रकार का क्या है सर? कैसीन क्या है? एक प्रकार का, कैसीन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। कैसीन किसमें पाया जाता है सर? दूध। किसमें पाया जाता है? दूध का रंग जो सफेद होता है, दूध का रंग जो सफेद होता है वो किसके कारण होता है? कैसीन। अच्छा एक बात सुनो, हमारा जो शरीर है ना बेटा, इस शरीर में हमारे सीने के पास यह लेफ्ट साइड में यहां पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या होता है? बताओ जल्दी, कौन सी होती है? थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? थाइमस। कौन सी ग्लैंड बेटा? थाइमस। सुनो, तो हमारे सीने में एक थाइमस ग्लैंड होती है। जब हम अपनी माँ का दूध पीते थे, छोटे थे जब हम, ठीक है, जब हमारा जन्म हुआ था उस समय पर हम दाल चावल, जैसे कोई बच्चे का जन्म हुआ, वो छोटा सा बच्चा जिसकी आंख ही नहीं खुल रही बराबर से, तो वो दाल चावल थोड़ी ना खाएगा। खाएगा क्या? नहीं खाएगा। मैगी, पिज्जा, इडली नहीं खाएगा, उसको मतलब ही नहीं। तुम साला हजारों रुपए की चीज रख दो उसके सामने, वो तो सिर्फ अपनी माँ का दूध पिएगा। तो माँ के दूध में वो बच्चा कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पीता है, उसके अलावा कुछ नहीं पीता। फिर भी उसकी बॉडी का विकास होता है, क्योंकि माँ के दूध में भी प्रोटीन होता है। ठीक है, माँ के दूध में भी क्या होता है? प्रोटीन। अभी आप दूध पिएंगे, गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी, किसी का भी, ऊंटनी भी दूध देती है भाई, ऐसे क्यों? महंगा बिकता है बहुत ऊंटनी का दूध। हाँ, शेरनी का दूध। हाँ, वाह, ये अच्छा है। जा जा लेकर आ। सुनो, तो ये जो माँ का दूध हम पीते थे ना, उस दूध से प्रोटीन निकालने का जो काम करती थी जो ग्लैंड, वो कौन सी ग्लैंड थी? कौन सी ग्लैंड थी? माँ के दूध से प्रोटीन निकालकर बच्चे के शरीर में, या माँ के दूध से प्रोटीन निकालकर शरीर को डेवलप करने का काम करती थी थाइमस। लेकिन ये बच्चे के शरीर में होती, मतलब जो बच्चा लगभग 15 साल तक का होता है ना, जब हम 15 साल तक के थे तब हमें दूध से प्रोटीन मिलता था। लेकिन 15 साल तक आते आते ये ग्लैंड काम करना बंद कर देती। ठीक है, 15 साल के होते होते तक ये ग्लैंड काम करना बंद कर देती है ना। क्या कर देती है? बंद कर देती। आज की डेट में आप दूध पिएंगे, इससे आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्लैंड है, कौन सी? थाइमस, इसने काम करना क्या कर दिया है? दूध हम फिर भी पी रहे हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है। एक शाकाहारी को सबसे ज्यादा आवश्यकता कैल्शियम और फास्फोरस की अगर है तो उसे दूध ही पीना चाहिए। ठीक है, चल। तो थाइमस ग्लैंड, ध्यान रखिए, केसिन, केसिन का रंग कैसा होता है? सफेद। अब आगे और इसके बारे में हम पढ़ें कि भैया सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स, सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स किसके दूध में पाई जाती है? बकरी। किसके दूध में पाई जाती हैं? अच्छा, दूध का रंग पीला भी होता है भाई। दूध का रंग कैसा होता है? पीला। किसके कारण? कैरोटीन। किसके कारण होता है बेटा? दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। अभी प्रोटीन ही चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? प्रोटीन। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि भैया जो कैसीन है इसके कारण दूध का रंग क्या होता है? सफेद। क्या होता है बेटा? बात समझ में आ गई? चलो, दूध में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? कैल्शियम, और क्या होता है? फास्फोरस। अच्छा, हमारे शरीर में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। हमारे शरीर में दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। और रेनिन कहां पर होता है? अमाशय। रेनिन कहां पाया जाता है? अमाशय। रेनिन है क्या? एक प्रकार का एंजाइम। और एंजाइम अभी बताया किससे बने होते हैं? प्रोटीन। किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं बेटा? प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए, अब आगे अगर मैं आपसे बात करूं भैया जी, आगे मैं अगर आपसे बात करूं कि भैया और कहां पर हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है? हर जगह प्रोटीन है। त्वचा, स्किन, ये स्किन देख रहे हो, ये प्रोटीन से ही बनी। कौन सा प्रोटीन है सर? कोलेजन। कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन। हमारे शरीर में जितनी भी स्किन है, त्वचा, इस त्वचा में कौन सा प्रोटीन है? जल्दी बताएं। कोलेजन। और ध्यान रखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? कोलेजन। क्योंकि पूरे शरीर में तो त्वचा है, और त्वचा है तो मतलब क्या होगा? अरे त्वचा है तो क्या होगा? कोलेजन। चलो भैया और बताओ, और कहां प्रोटीन पाया जाता है? यार हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा आपने,
हीमोग्लोबिन सुना है? हीमोग्लोबिन। अभी 2 सेकंड पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो वहां पर जो आरबीसी होती है, आरबीसी, इनका निर्माण कहां पर होता है जल्दी बताओ? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा किसके अंदर पाई जाती है? हड्डी के अंदर। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना बेटा, ये हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हीम और ग्लोबिन। किससे मिलकर बना है? ठीक है। अब हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर, सर हीम क्या है? हीम जो है वो आयरन है। हीम जो है वो क्या है? आयरन। हीम आयरन है। और सर ग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन। हीम क्या है? आयरन। ग्लोबिन क्या है? सर हीमोग्लोबिन में, हाँ हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का रंग आपसे पूछ ले कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग पूछ ले कैसा होता है तो आपको बताना है बैंगनी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। हाँ कि नहीं? अरे हाँ, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैंगनी। लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? लाल। आपसे पूछे कि भैया मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा? और एक और प्रोटीन होता है इसके अलावा, एक्टिन। कौन सा? एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन भी काय में पाया जाता है? मांसपेशी। काय में पाया जाता है भाई? अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हीमोग्लोबिन में प्रोटीन होता है, दूध में होता है, आंखों में होता है, अच्छा रक्त में होता है, हाँ ब्लड में भी होता है। चलो अच्छा, एक बात ये बताओ कि दूध का पीला रंग क्यों? दूध का पीला रंग क्यों? अच्छा, दूध का सफेद रंग क्यों? किसके कारण? भैया एक बात ध्यान से सुन लेना कि आपसे पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो आपने बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये 3 चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जो प्रोटीन है, क्या उस प्रोटीन की संरचना में मैंने तुमको कार्बोक्सिलिक समूह COOH पढ़ाया था? तो C होता है, O होता है, H होता है, और नाइट्रोजन भी बताई थी। तो क्या होता है? नाइट्रोजन। हाँ कि नहीं? तो प्रोटीन में ये सभी पदार्थ होते हैं, ये सभी पोषक, क्या ये सभी तत्व होते हैं? हाँ, ये सभी तत्व होते हैं किसमें? प्रोटीन में। अब आपसे बात करें सर, प्रोटीन हमें कितनी एनर्जी दे सकता है? 50%। कितनी एनर्जी दे सकता है? 50% एनर्जी दे सकता है प्रोटीन। हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए? तो जैसे अगर मेरा वजन 70 किलो है तो मुझे प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। अगर मेरा वजन 60 किलो है तो मुझे प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। ठीक है? अगर 60 किलो वजन है मेरा तो मुझे कितने ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए? 60 ग्राम। हाँ कि नहीं? 70 होगा तो 70, 80 होगा तो 80। अच्छा, ये जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन हमको एनर्जी कितनी देता है? ध्यान रखिए, इसके 1 ग्राम से हमें 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन यार भैया आप ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 बताई गई है, कार्बोहाइड्रेट 4.1 से 4.5 के बीच में एनर्जी दे सकता है, कितनी भी दे दे। ठीक है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं भाई, आलू अलग होता है, शक्कर अलग होता है, ग्लूकोज अलग होता है, फ्रक्टोज अलग होता है, जूस अलग होता है। लेकिन यार सर ये जो आप बता रहे तो उससे इससे अच्छा तो हम प्रोटीन ही खाए ना, तो हमारी मांसपेशियां भी बनेंगी। इतनी सारी जो चीजें हमने देखा भाई, आंखों में प्रोटीन, हर जगह प्रोटीन की आवश्यकता पड़ रही है, तो सब जगह प्रोटीन की मतलब भागीदारी रहेगी, तो हमें प्रोटीन खाना चाहिए, एनर्जी भी दे रहा है। नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाओगे ना बेटा तो आपकी किडनी फेल हो सकती है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो जितना लगता है आपकी बॉडी में उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है? लेकिन फिर भी आप खा रहे हो तो प्रोटीन उतने जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता जितने जल्दी कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है किस लेवल की बात चल रही है? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये 4.1 से 4.5 कार्बोहाइड्रेट देते हैं एनर्जी, 4.5 कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है प्रोटीन, लेकिन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट सरल होते हैं, हमारे शरीर को मेहनत नहीं करना पड़ता कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में, है ना। तो प्रोटीन में कौन कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बढ़िया तरीके से आ रही है? बहुत बढ़िया तरीके से आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछे कि भैया अगर हमारे भोजन में प्रोटीन है तो इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे? तो इसका टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं
बायूरेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? बायो। ये हमारे भोजन में प्रोटीन की मात्रा को बताता है। किसको दिखाता है? भोजन में प्रोटीन की मात्रा को दिखाता है। किसकी मात्रा को दिखाता है? प्रोटीन की मात्रा। ये हमारे भोजन में किसकी मात्रा को दिखाता है? प्रोटीन। कौन? बायूरेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट बेटा? अरे हाँ कि नहीं? अब ये बताओ, शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा प्रोटीन? बहुत बढ़िया। अब आपसे बात करें कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन और मांस, दाल और मूंगफली और मशरूम। बहुत बढ़िया। अब देखो, आपसे पूछे कि प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? प्रकृति में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा है? तो आपको बताना है रूबिस्को। कौन सा प्रोटीन है? ये रूबिस्को जो प्रोटीन है, ये किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रूबिस्को। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रूबिस्को। प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? आया ना? चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी एक बात सुनो, आपको यह देखना है कि भैया प्रोटीन कितने प्रकार का होता है। तो प्रोटीन दो तीन प्रकार का होता है। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है शुरू से ही बता देता हूं मैं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आप देखो, प्रोटीन का पहला प्रकार होता है सरल प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बेटा? सरल प्रोटीन। तो जो सरल प्रोटीन होता है ना, इसे हम कह सकते हैं, जैसे अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। ये किसमें होता है? अंडे में। किसमें होता है ये? अंडे में। ठीक है। अच्छा देखिए, अंडे में ही होता है, जरूरी नहीं है कि अंडा ही खाएंगे। वैसे अंडे में विटामिन B7 भी बहुत होता है। कौन सा सेवन? B7। हाँ, जैसे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अंडा। मछली में भी B7 बहुत होता है। कौन सा? B7। ठीक है बेटा। अब यहां पर सुनो कि ये जो आप देख रहे हो सरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन क्या है सर? ये अंडे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है सर? सर ये अंडे में पाया जाता है। सर ये हमारे शरीर में कहां पर बनता है? तो हमारे शरीर में कहां बनता है? यकृत। कहां बनता है? यकृत। मल्टी टैलेंटेड होती है यकृत। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मल्टी टैलेंटेड, कितने सारे काम करती है देखो। अच्छा, आपसे पूछे कि बेटा लीवर कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है? तो हेपेटिक कोशिकाओं से। कौन सी कोशिकाओं से? हेपेटिक। लीवर कौन सी कोशिकाओं से बनी होती है? हेपेटिक। अच्छा, आपसे पूछे कि और कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो कूफर कोशिका। कौन सी कोशिका? कूफर। अच्छा याद रखिएगा, आपसे पूछे लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। लेकिन अगर आपसे पूछे लीवर का डॉक्टर क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजिस्ट। लीवर का डॉक्टर क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजिस्ट। दांत का डॉक्टर क्या कहलाता है? डेंटिस्ट। दांत का डॉक्टर क्या कहलाता है? डेंटिस्ट। दांतों का अधिकांश परत तैयार कौन करती है? डेंटाइन। कौन करती है? डेंटाइन। हमारे शरीर में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 32। हाँ, 32 प्रकार। कितने प्रकार? 4। कृंतक, रदनक, अग्र। सर ये कहां से कहां चले गए? अपन पढ़ को छोड़ रहे थे। ठीक है, सुनो, हमारे शरीर में लीवर में ये प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन काम क्या करता है? आपके शरीर में जितनी भी धमनियां और सिराएं हैं, आपके शरीर में क्या है बेटा? जितनी भी धमनियां और सिराएं हैं, इन धमनियां और सिराओं में क्या बहता है? रक्त। तो वो रक्त जो है, बोलते हैं ना, लीक ना हो जाए। क्या ना हो जाए? लीक मतलब यहां से बगरने ना लगे, कहीं से भी निकल गया, लीक हो गया। जैसे आप पाइप फंसाते हो ऐसे करके, तो पानी निकल जाता है फिर भी। तो इस प्रकार कोशिकाएं भी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, सेल्स भी जुड़ी होती है, मांसपेशी भी जुड़ी होती है, धमनियां भी जुड़ी होती है, सिराएं भी जुड़ी होती है। तो लीक ना हो कोई चीज, इसलिए ये प्रोटीन काम करता है। बिल्कुल। आप देखना कि जब दो पाइपों को लगाते हैं ना, पीवीसी पाइप जो रहते हैं, उनमें एक के अंदर जब एक को लगाया जाता है, तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार का लुब्रिकेंट, वो कह सकते हैं लुब्रिकेंट या गोंद लगाते हैं, ताकि उधर। तो ये एक प्रकार की गोंद है, जो जहां भी लीकेज होता है वहां जाके थक्के जैसे रखा जाता है, तो लीकेज को रोकता है। कौन? एल्ब्यूमिन। ये कौन सा प्रोटीन है? जल्दी बताएं। अरे सरल है कि जटिल है? हाँ कि नहीं? हाँ। अब दूसरा प्रोटीन देखिए, संयुग्मित प्रोटीन। दूसरा कौन सा प्रोटीन होता है? संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित को हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। यार देखो, संयुग्मित का मतलब ये होता है जो दूसरी चीजों से मिलकर बने। जैसे हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बनता है? हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कौन सा प्रोटीन है? संयुक्त। बोलो भैया, अभी प्रोटीन ही चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? प्रोटीन ही चल रहा है, ठीक है, संयुग्मित प्रोटीन। अब आगे अगर आपसे बात करें कि भाई एक प्रकार का और प्रोटीन होता है, एक प्रकार का और प्रोटीन होता है जो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको हम पृथक प्रोटीन के नाम से जान सकते हैं। पृथक प्रोटीन, पृथक प्रोटीन या डिफरेंट प्रोटीन, ये जैसे आप देखेंगे शरीर में अंदर जाने के बाद टूट जाता है। जैसे आप प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन जो आप खाते हो, प्रोटीन जो आप खाते हो तो ये आपके पेट में जाता है, तो ये पेप्सिन इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ देता है। काय में तोड़ देता है? पेप्टोन्स में तोड़ देता है। फिर पेप्टोन्स आगे चल के किस में टूट जाते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, प्रोटीन की कमी से कुछ रोग होते हैं, ठीक है। पहला रोग बताएंगे क्वासियोरकर। कौन सा? क्वासियोरकर। और दूसरा रोग होता है मरासमस। कौन सा रोग होता है बेटा? कौन सा रोग होता है? मरासमस, ठीक है। तो क्वासियोरकर और मरासमस, क्या बोलेंगे? क्वासियोरकर और मरासमस, ठीक है। क्वासियोरकर जो रोग होता है ना, ये 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे में हो जाता है। कितने से कितने में? ठीक है। अब देखिए, ये आपने देखा होगा कोई लड़का है या कोई बच्चा है छोटा सा जो बहुत मोटा हो गया है। क्या हो गया है? मोटा। इसका सर भी बहुत मोटा हो गया है ये, और इसके हाथ पैर में एकदम सूजन है, हाँ भयंकर मोटा है एकदम, वो सूज रहे हैं, उसके पाँव में भी सूजन है, मुंह में भी सूजन, एकदम भिसक रहा है जहां तहां से, भयंकर मोटा। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार की प्रोटीन की कमी है। मेरी तरफ देख के क्यों हंस रही हो बाबूजी? सर आपको भी प्रोटीन की कमी हो गई। चलो देखिए, मरासमस, दूसरा प्रोटीन कौन सा होता है? मरासमस। ये बेटा 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। इससे यार बच्चा बहुत कुपोषित हो जाता है। कुपोषित मतलब बिल्कुल दुबला पतला, एकदम कीड़ा जैसा, कीड़ा देखा है, कीड़ा जैसा। और दूसरा सबसे बड़ा विकार, अरे भाई ठीक है दुबला पतला है कोई बात नहीं, उसका मानसिक विकास रुक जाता है, ब्रेन, दिमाग की सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक, चलो कितना टाइम हो गया इसको? ठीक है, 42 मिनट हुआ। अभी इसके बाद फैट पढ़ा दूं? चलने दे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के प्रोटीन हमने ये देखा कि भाई हम अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कितनी सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं शरीर में। हमारी सेल्स कौन बनाता है? प्रोटीन, ठीक है कि नहीं? अब वो बच्चे जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, उनको 2-4 चीजें ध्यान रखना है उन लोगों के लिए, ठीक है। देखो बस, आप बस इतना ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वासियोरकर। और कौन सा रोग होता है? मरासमस। ये उन गरीब बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया, और जो छोटी लेवल की नौकरी जैसे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो ये कुछ चीजें बता रहा हूं प्रोटीन में से जो आ सकती है। प्रोटीन की कमी से कितने रोग होते हैं? 2, क्वासियोरकर और मरासमस, दोनों बच्चे में होते हैं। एक चीज ये याद रखो, प्रोटीन में कौन से बंध होते हैं? हाँ, क्या प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, हाँ कि नहीं? इन अमीनो एसिड में कौन से बंध होते हैं? पेप्टाइड बंध, अरे हाँ कि नहीं? ठीक है। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं को बनाता है। अगर कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई या कोई कोशिका में टूट फूट हो गई तो उस कोशिका की मरम्मत भी कौन करता है? प्रोटीन। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि जीर्ण कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। जीर्ण कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन, हाँ कि नहीं? बस इतना ध्यान रखो। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना, यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है? 46%। कितने %? 46%, ठीक है। अब वो समझदार बच्चे यहां देखें जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट इधर देखें जरा ध्यान से कि भाई जब आप प्रोटीन, मेरा बस चले तो मैं आपको शाम तक प्रोटीन ही प्रोटीन पढ़ाऊं। देखो जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन जब आप खाते हो तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर अमीनो एसिड में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? अमीनो एसिड में टूट जाता है। ये अमीनो एसिड को हमारी जो कोशिका है,
हमारी जो कोशिका है, इस कोशिका का कौन सा हिस्सा? केंद्रक। ये केंद्रक जो है इन अमीनो एसिड को ग्रहण करके बना देता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए होता है ना बेटा, ये बहुत आवश्यक होता है। हमारे शरीर की सभी सूचनाएं इस डीएनए के पास होती हैं, और डीएनए को हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए को हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और डीएनए के ऊपर ही उपस्थित होते हैं जीन, ध्यान रखिएगा। और अनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? जीन को कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बनता है, अनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं? जीन। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, दोनों ही आईएमपी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपने हमेशा देखा होगा ना कि ये जो केंद्रक है, केंद्रक हमारी कोशिका का जो केंद्रक वाला हिस्सा है, ये केंद्रक डीएनए बनाता है। डीएनए में ही क्या उपस्थित होते हैं? जीन। जैसे अगर मैं हूं तो मेरा जो बच्चा होगा, वो बच्चा होगा तो उसकी मेरे जैसे शकल होगी, मेरे जैसी हाइट, पर्सनालिटी, आगे चल के उसमें अधिकांश लक्षण मेरे ही होंगे, अगर मैं उसका पिता रहा तो, ठीक है। अगर मैं उसका पिता नहीं हूं तो वो मेरे जैसा क्यों होगा भाई, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जानकारियां, मेरे शरीर की जानकारियां मेरे बच्चे के शरीर में पहुंची क्योंकि मेरे डीएनए के जीन जो हैं उस बच्चे के शरीर में गए, मां के थ्रू। किसके थ्रू? मां के थ्रू। तो डीएनए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये डीएनए बनता किससे है? प्रोटीन। तो प्रोटीन नहीं खाओगे तो कुल मिला के बाप ही नहीं बन सकते आप, हाँ कि नहीं? क्योंकि डीएनए ही नहीं बनेगा ना, बाप क्या नहीं बन सकते आपके शरीर की। अब देखिए और क्या करता है प्रोटीन, सुनो। हमारी जो कोशिका है, हमारी जो कोशिका है, एक कोशिका है, अगर ये एक कोशिका आगे चल के नई कोशिका बनाने के लिए जाएगी तो इसे सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन ही चाहिए, क्योंकि बिना प्रोटीन के ये नई कोशिकाएं नहीं बनेगी। और नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, शरीर की वृद्धि नहीं होगी, बढ़ेंगे नहीं, अपन उतने ही बड़े रह जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण, ठीक है। लेकिन सर अब एक बात सुनो, हमने ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाया तो क्या होगा? ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाओगे तो कोशिका और केंद्रक किसको ले लेंगे? प्रोटीन को ले लेंगे। ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये प्रोटीन अंदर किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अमोनिया। और अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ है, NH3 भयंकर जहरीला है। ये अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करेगा? लीवर। मतलब ये ज्यादा खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, लेकिन ये कम खतरनाक है। तो अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, किसके द्वारा? लीवर के द्वारा, ठीक है। हमारे शरीर में अमोनिया बना किससे? प्रोटीन से, लेकिन उस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया, किसने कर दिया? लीवर ने। किसने कर दिया? लीवर ने कर दिया। किसने कर दिया? लीवर। अब ध्यान रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है? अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है? लीवर। और इस यूरिया को मूत्र की सहायता से, काय की सहायता से? मूत्र की सहायता से हम शरीर से कहां कर देते हैं? बाहर। हम मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर कर देते हैं, किसको? यूरिया को। अच्छा, ज्यादा मात्रा में ये यूरिया और अमोनिया बनेगा तो क्या ये हमारी किडनी खराब कर सकता है? हाँ, कर सकता है ये हमारी किडनी खराब। इसलिए अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन भी नहीं खाना चाहिए। अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि शाम तक बातें चल सकती है, लेकिन आगे की बातें कब करेंगे? कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।